वापस लो, काला कानून वापस लो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। आप सबों का स्वागत है। होश में आओ। मैं जनार्दन कुमार पटना लोअर कोर्ट से आज यहाँ पर अधिवक्ता खुला मंच बिहार पटना से जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता बिल 2025 का जो ये होने का है, आइए हम जानते हैं अधिवक्ताओं से कि इस पर इन लोगों का क्या मंथन है, क्या विचार है। तो सर, आपका नाम और सर इस पर अपना विचार व्यक्त करें। सर, भारतवर्ष में जनतंत्र है और जनतंत्र में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। ये अधिवक्तागण हमारे बीच से ही न्यायाधीश जाते हैं और हम यहाँ के जनतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो भारत सरकार ने, जो विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो ले आया है, उसके तहत ऐसे ऐसे काले प्रावधान ले आए हैं जिससे जनतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं वो लॉ की डिग्री लेकर के प्रोफेशन में आते हैं। अब इस प्रावधान में आ रहा है कि जो एडवोकेट्स डिवोटेड हैं, प्रोफेशन में कार्यरत हैं, न केवल वे बल्कि कोई व्यवसाय कर रहा है, दुकानदारी भी कर रहा है, दूसरे काम में भी व्यस्त है, वो भी एडवोकेट के रूप में काम करेगा। लॉ फर्म्स को भी इजाजत दी जाएगी कि वो भी आकर के प्रैक्टिस करे। ये सारे जो बिंदु हैं, निश्चित रूप से ये सरकार की जो मंशा है वो इससे सही नहीं दिखती है। सर यदि भारत सरकार इसको नहीं मानेगी तो सर आप लोग क्या करेंगे? भारत सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग तो अभी इंतजार कर रहे थे। पूरे बिहार में अधिवक्तागण अपने आप को काम से विमुख रखेंगे और हम लोग सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बदल देंगे। हाँ। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या होगा? शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ। यह जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो लाया गया है, इसमें अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा साजिश है। कुछ प्रमुख बातें जो अधिवक्ताओं के खिलाफ हैं, जिसमें यह बातें हैं कि अगर आप केस हार जाते हैं तो अगर आपके क्लाइंट को लगता है कि आपकी गलती के वजह से वो केस हार गया है तो आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है और 3 लाख रुपया तक वो मुआवजा ले सकता है। दूसरी बात, जबकि सोचने वाली बात है कि कोई न कोई पक्ष तो हारेगा ही, तो हारने वाले वकील का क्या होगा। दूसरी बात, हम लोग पर यह थोप दिया जाएगा अब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन, हड़ताल या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 का हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो फंडामेंटल राइट्स है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। मैंने ये प्रस्ताव देखकर लगता है कि वकीलों के ऊपर अंकुश लगाई जा रही है सरकार द्वारा, ऐसा क्या? भारत के जनतंत्र पर खतरा है। जी, जनतंत्र पर खतरा है। ये मनमानी 8-10 साल पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ही की थी। अधिवक्ता खुला मंच ने ही इसका विरोध किया था और हम लोगों ने उस बिल की प्रति जलाने का काम किया था। हमारे राजकुमार प्रसाद साहब, अर्नब फन्ना हजारे साहब, हमारे विजय सर और सारे अधिवक्तागण इसमें शामिल थे और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को झुककर उस बिल को वापस लेना पड़ा था। लेकिन जब अभी रिजल्ट आया है विधानसभा, लोग दिल्ली विधानसभा का, और जीत गए हैं, तो उनका मनोबल बहुत हाई हो गया है और अहंकार में आकर उनकी मति भ्रष्ट हो गई है और अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए यह गलत बिल जो एडवोकेट से अमेंडमेंट एक्ट 2025 है। आइए हम लोग विजय सर से थोड़ा जानना चाहेंगे। सर आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। सर इस जो प्रस्ताव सरकार अभी जो लाने का ये है, सर इस पर आपका क्या मत और क्या विचार है, बताया जाए पूरा। ये तो हमारे जब अंग्रेज शासन करते थे उससे भी ये बदतर सरकार है। उन्होंने भी कभी ऐसे इस तरह का कानून नहीं लाया है और 1961 में जो अधिवक्ता का एक्ट बना था, उस एक्ट को ही यथास्थिति बनाए रखेंगे तो सरकार के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बिजली के खोता में हाथ डाल दिए हैं तो इनके सब मुंह नोच लिया जाएगा। और जो उन्होंने वकीलों के विरुद्ध ये केस प्रावधान लाए हैं, तो एक तो है कि गैर पेशेवर लोगों को इसमें ला रहे हैं, दूसरा विदेशी वकीलों को इसमें प्रवेश करवा रहे हैं बिना यहाँ का संस्था का लाइसेंस दिए हुए, यहाँ बिना LLB पास किए हुए वैसे। और यहाँ का ना अनुभव है, यहाँ का ना कानून का लोकल कानून का ज्ञानी है, उनके ऐसे हाथों में लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। अगर वो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए या उनको अनुमति दी जाती है तो
ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात की 35A में बहुत ही अधिवक्ताओं के विरुद्ध बहुत ही काला कानून है, वो एक्ट है। उसमें 35A में बोला गया है कि आपके ऊपर अगर कोई केस हार जाते हैं तो आपके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी जाएगी। उसमें बहुत सारे अन्य अधिवक्ताओं के बाहर के लोग आके कमेटी में बैठेंगे और वो हमारे जो मेरे विरुद्ध जो शिकायत है उसका वो विचारण करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हमारा जो समस्या है, हमारा संस्था भी है, हमसे संस्था नहीं है, संस्था से हम नहीं है। तो संस्था हमारा है और उसमें पहले से ही प्रावधान है कि कोई भी वकील अगर कोई गैर कानूनी या किसी प्रकार का अप्रशासनिक काम करता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, पहले ही से प्रावधान है। तो नया प्रावधान लाने की क्या जरूरत है? वो पहले ही से उस पर वकीलों पर एक्शन लेने के लिए प्रावधान बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ले सकती है, स्वतंत्र है। ऐसे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, कमेटी में उस विचार किया जाता है। ऐसे कमेटी में गैरों की क्या जरूरत है? सर, सरकार की इसमें क्या मानसा झलक रही है? आपको ये झलक रही है कि वकीलों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना, न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। न्यायपालिका स्वतंत्र न रहे। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है भी नहीं, और ये वकीलों का जो ऑटोनोमस व्यक्ति है, संस्था है, उस पर भी अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है इस कानून के द्वारा। ये कानून काला कानून है, अगर यदि कानून बन जाता है तो काला कानून होगा। हम इस अमेंडमेंट बिल को, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को हम विरोध करते हैं और अधिवक्ताओं के ये खिलाफ है। इसको वापस लेने की अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से। अगर नहीं लेते हैं तो हम पूरे बिहार के वकील, पूरे देश के 18 लाख वकील न्याय कार्यों से विमुक्त रहेंगे जब तक कि यह कानून वापस नहीं ली जाती है। बिल्कुल, आपकी बातों को समर्थन करते हुए देहात न्यूज भी इस बात को समर्थन देता है। और पुनः सर, आइए जानना चाहेंगे आप सभी से कि ये सरकार जो है, क्या एक्चुअल में ये क्या इसके पीछे मानसा है, राजनीति है? कहा जाता है कि अधिवक्ता जो है इस देश की बागडोर को चलाने में बहुत अहम भूमिका रही है आजादी के टाइम से ही। तो हमेशा इस देश को कमांड जो है अधिवक्तागण ही संभाले हैं और बहुत जो है बढ़िया तरीके से चले। तो सर, आप लोग इस पर आपने क्या, इसको जो है सरकार को क्या विशेष मैसेज देना चाहेंगे, या माने आप जो है बढ़िया से चलाइए ना तो हम लोग को छोड़िए, ऐसा है क्या? नहीं, 1961 में जब देश आजाद हुआ था तो अधिवक्ता के लिए एक कानून बना, अधिवक्ता एक्ट बना, एडवोकेट अधिनियम बना। उस अधिनियम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बदलने की जरूरत पड़ी तो अधिवक्ताओं को कल्याण की बात होनी चाहिए थी। अधिवक्ताओं को सरकारीकरण कर लेते, अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दे देते, अधिवक्ताओं को पेंशन दे देते, जो लंबे समय से अधिवक्ताओं का मांग था। और उससे बड़ी मांग था अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए कि अपराधियों का मुकदमा लड़ने पर जान जोखिम लेके लड़ता है और उस पर खतरा रहता है। यही मांग अधिवक्ताओं का मूल रूप से था। लेकिन उस मांग के न मांगकर एक नया मांग कर दिया कि हम संशोधन करेंगे। ठीक है, संशोधन कर दीजिए, तो अधिवक्ताओं के कल्याण की बात करते हैं ना, तो अधिवक्ता पर शासन करने की बात है, इसको सरकारीकरण नहीं, पैनलाइज करने की बात है। सर, शेर कभी शासन में आता है क्या? जी, यही विषय है कि आज ये जिंदा कौम फिर ललकार दिया है सरकार को, और हम उनके ललकार को स्वीकार किया है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सर, आपसे एक पूरा प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि ये जो आपकी अधिवक्ता खुला मंच जो है बिहार में, इस मंच पर कितने सारे लोग अभी एकत्रित हैं, और भविष्य में यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे की क्या माने ये होगा आप लोगों का? देखिए, अधिवक्ता खुला मंच हो, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति हो, या बहुत सारे यहाँ पर संगठन चल रहे हैं, और जितने संगठन अधिवक्ताओं के बिहार प्रदेश में हैं, जितने एसोसिएशन हैं, सबका कोऑर्डिनेशन है, सब एकत्रित हैं और सबने कमर कस लिया है कि और मैं तुरंत इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम लोग पूरी तरह एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और सारे अधिवक्ता अनिश्चितकालीन वो अपने आप को कार्य से विमुख रखेंगे सोमवार मंगलवार से। अभी तक तो हम लोग वार्निंग दे रहे थे, इसलिए हम लोगों का ये आंदोलन और विराट रूप ये धारण करते जाएगा। आइए, एक सज्जन हमारे अधिवक्ता विद्वान हैं, आपका इस माने विषय पर विचार जानना चाहेंगे। ये जो अधिवक्ता प्रस्तावित संशोधन बिल जो लाया गया है भारत सरकार द्वारा,
ये बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। ये अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। ये भारत सरकार चाह रही है कि इस अधिवक्ताओं के अधिकार को छीन ले, जिससे वो अधिवक्ता पंगु हो जाए और एक दिन ऐसा हो कि वकालत करने से लाचार होकर छोड़ दे। अभी जो एक है ना कि हम लोग मांगे थे, हम लोग मांग रहे थे अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि अधिवक्ता उन्मूलन कानून लागू कर दिया कि न तुम रहोगे न तुमको सुरक्षा की मांग करनी होगी। जी 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 हाँ, ये जो है भारत सरकार की ये जो गलत नीति के चलते पूरे देश का वकील आज एक हो गया है। और ये जो है भारत, जब कहा गया ना कि गिद्दड़ को मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है, तो मोदी जी का जो काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब ये चाह रहे हैं कि खोथा में बिढ़नी के हाथ डाल दें, तो हाथ डाल देंगे तो बिढ़नी तो उनको छोड़ेगा, खत्म कर देगा पूरा देश एक बार सर, पूरा देश, पूरा एडवोकेट अधिवक्ता का जो समाज है सर बहुत विद्वान माना जाता है। और इस विषय पर अधिवक्ताओं का जो यही बने विषय है सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? देखिए, हम लोगों के साथ है। अधिवक्ता विद्वान है इसीलिए तो उनको डर है। अगर अधिवक्ता विद्वान है तो इसीलिए तो डर है कि ये लोग जो है कि सरकार को भी गलत करेंगे तो उसमें रोक लगाने की बहुत सारी प्रावधान हमारे कानून में दिए गए हैं, उसी कानून को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और वकील को जो व्यक्ति कुछ देता नहीं है, सबसे पहली बात है ना हम लोग का एसोसिएशन को देता है, ना बार काउंसिल को देता है, ना स्टेट बार काउंसिल को, और ना हम लोग को कोई पेंशन देता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। तो जब वो कुछ दे ही नहीं सकता तो हमारे अधिकार को हनन कैसे कर सकता है? सबसे पहली बात है कि अगर वो हमारे अधिकार को हनन करेगा, हमें बेड़ियां पहनाने का काम करेगा, तो क्या हम उसे बेड़ियां नहीं पहना सकते? हम दूसरों के बेड़ी को तोड़वाते हैं न्यायालय में बहस करके, उसके तरफ से कानूनी लड़ाई लड़के, और वो खुद हम पर बेड़ियां कसना चाहेगा। तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र वाले लोगों को जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र के द्वारा जीते हैं, तो हम लोग उनको बेड़ियां पहना देंगे। और बेड़ियां पहने भी हैं, अभी छोटी सी बेड़ियां हैं, जब अगले बार बड़ी बेड़ियां लग जाएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा। वही अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनको निकालने वाला कौन है? बेड़ी में आए थे ये दिल्ली के 30,000 में, और वही बैन पर गए थे जो आज आम कैदी लोग आते हैं, उसी बैन में गए थे। और उसको छोड़ाने वाले कौन है? यही विद्यमान अधिवक्ता है ना। और इसी विद्यमान अधिवक्ताओं पर अगर अटैकिंग करेंगे तो वो सोच ले कि उनका क्या होने वाला है। ये तो तय है। हाँ, तो यही कहना चाहते हैं, इसका विरोध है। हम सभी सारे अधिवक्ता, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे देश के हो, सब लोग हम एकमत है और इनको हम हरा के रहेंगे। ठीक है, इसी के इस प्रस्तावित जो है अधिवक्ता का संशोधन बिल है, सर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सारे जो देश के अधिवक्ता हैं वो तो घोर निंदा कर ही रहे हैं। और आने वाला दिन यदि सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो हम लोग हड़ताल अनिश्चितकालीन करेंगे, जबकि वह सरकार जानती है कि अधिवक्ता के बगैर न्यायालय नहीं चलेगी। फिर भी यह काला कानून क्यों ला रहा है? वह अपना सोच ले कि आगे आने वाला दिन क्या होगा, जबकि वह सरकार जान रही है कि अगले बार जो दिल्ली की जो चुनाव था, किरण बेदी ने ही वहां का जो मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले थे, तो अधिवक्ता ने ही मिल करके वहां हराने का काम किया है। तो इस बार भी इसी तरह से उनको हराने का काम करेंगे यदि बिल वापस नहीं लेंगे तो। सर, हमें तो लगता है कि सरकार की मंशा है कि जितने भारत के अधिवक्ता विद्वान हैं वो सब राजनीति में फुल फ्लैश में आवे। नहीं, राजनीति में फुल फ्लैश नहीं आने की बात है, जबकि ये आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अधिवक्ता ही थे। यदि अधिवक्ता नहीं होते तो देश आजाद भी नहीं। बस ये राजनीति की बात नहीं है। और एक बात और इस पे हम इंक्लूड कह दूं कि जैसे एफडीआई क्या होता है कि बाहर के बिजनेस को इंडिया में लाकर और उस पर अपना व्यापार करना, हमारे प्रोफेशन को भी उसी तरह के ये लोग करना चाह रहे हैं। जैसे बाहर के जो अधिवक्ता आएंगे तो जो हमारे देश के अधिवक्ता हैं, जो देश के नागरिक की बात को समझते हैं, क्लाइंट को समझते हैं, उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोग होते हैं और उसके हर चीज को हम लोग समझते हैं, तो हम लोग तो उसके हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन जब विदेशी फर्म आ जाएगा और हम लोग का तो दोहन होगा ही होगा, हम लोग का भी दोहन ही होगा, क्योंकि हम लोग के पास ना आके और उन लोग के पास जाएगा तो उसका काफी ज्यादा दोहन करेगा। तो ये आम देश के नागरिकों के लिए भी ठीक नहीं है। ये आदरणीय लॉ मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, सबको सोचने की जरूरत है और गंभीरता से सोचे। कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये वकीलों के साथ है, देश के न्याय प्रणाली के साथ है, और न्याय प्रणाली को दुरुस्त रहेगा तो सब चीज दुरुस्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जनार्दन कुमार,
आप लोअर कोर्ट से और बहुत सारे अधिवक्तागण हैं जो अपने विचार रख चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, छूटे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। सर, इस प्रस्तावित जो बिल, संशोधन बिल है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर कहना यही है कि ये जो बिल आया है वकीलों के हित के लिए बहुत ही काला कानून के रूप में आया है, और वकीलों की हित के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के नहीं हिंदुस्तान की जनता के लिए भी ये कानून काला कानून के रूप में है, जो भविष्य में आकर के हम लोग सभी रोड पर आ जाएंगे, न्याय के नाम पर नंगा नाच होने शुरू हो जाएगी। देहात न्यूज से पटना लोअर कोर्ट से मैं उपस्थित लाइव, आप सभी अधिवक्ताओं का विचार सुने। इस गहमा गहमी में जो ये सरकार ने जो प्रस्तावित बिल लाने जा रही है, इसके प्रति जो रुख है अधिवक्ताओं का बड़ा विचित्र है। और देखिए आगे क्या होता है, क्या सरकार कदम उठाती है और पूरे देश के अधिवक्ता क्या कदम उठाते हैं। देहात न्यूज, जनार्दन कुमार, पटना।